अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में आपको सबसे पहले पंजाब के बारे में बताएंगे ये क्या हो रहा है। आए रोज़ ख़वातीन से ज़्यादती और तशद्दुद के वाक़यात यहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ वाक़यात, लेकिन ख़वातीन ही के साथ में बदलिहाजी बदतमीज़ी की जा रही है। हम मुजफ्फरगढ़ के बारे में आपको बताएं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ। ऐसा लगा जैसे मीनार पाकिस्तान वाक़या दोहरा दिया गया। ज़ालिमों ने खातून को बीच सड़क पर उसके शौहर के सामने बेलिबास किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जबकि 3 ने जमानत करा ली। पुलिस तफ्तीश में मुल्जिमान ने इल्जाम लगाया कि मुतासिरा खातून के भाई ने उनकी बहन के साथ ज्यादती की थी, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये घिनौनी हरकत की। वाक़े पर रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज बशीर। भाई के जुर्म की सजा बहन को मिल गई। मुजफ्फरगढ़ में जुल्म की नई दास्तान रकम हो गई। थाना महमूद कोट की हुदूद बस्ती दरी चांडिया के करीब जाती दुश्मनी पर 5 मुल्जिमान ने सड़क पर मियाँ बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। यही नहीं, मुल्जिमान ने खातून के कपड़े भी फाड़ डाले। दवाई घहन के वली आई हमें 4 लोग हैं, चलते मोटरसाइकिल दे चराहे बंदे में को ध्रुगी दे वाले ने पकड़ के मैं कुछ सारे कपड़े चीर फाड़ करके नाल चागन। वाक़े की इतला मिलते ही थाना महमूद कोट पुलिस ने 5 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 ने अदालत से अबूरी जमानत करा ली। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून का भाई मुल्जिमान की बहन के साथ ज्यादती के इल्जाम में इस वक्त जेल काट रहा है। लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। अल्लाह का वास्ता है वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और वज़ीर आज़म साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतिजाज किया और मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया। पंजाब ही से एक और अफसोसनाक खबर, जहां शेखुपुरा में डकैती के दौरान मुबैना तौर पर खातून को उनके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। दरिंदगी की इंतहा ये कि एक और खातून जो हामिला थी, मुल्जिमान ने उन पर भी बदतरीन तशद्दुद किया। शेखुपुरा का नवाही इलाका मक्की 525, यहाँ 4 डाकू घर में दाखिल हुए। लूट मार के दौरान अहले खाना को कमरे में बंद कर दिया और तशद्दुद करते रहे। इस दौरान एक खातून से मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती की। दूसरी हामिला खातून को भी मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डाकू 93,000 रुपये भी लूट कर फरार हो गए। मुतासिरा खानदान ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से ज़्यादती साबित हो गई। मरकजी मुल्जिम शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकामी अदालत ने तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया है। मुतासरा लड़की का DNA टेस्ट कराने की इजाज़त भी दे दी है। मुतासरा लड़की का कहना है कि मुल्जिमान उसे धमकियाँ दे रहे हैं। सदाकत अली की रिपोर्ट। रावलपिंडी के इलाके पीर वदाई में मदरसे की तालिबा से ज्यादती महज इल्जाम नहीं, हकीकत है। मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मुतासरा लड़की का DNA टेस्ट कराया जाएगा। सिविल जज नौशीन जरताई ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मरकजी मुल्ज़म शाहनवाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और करार दिया कि अबूरी जमानत सेशन अदालत ने दी, मंसूख करने की मजाज भी वही है। काबिले दस्त अंदाजी जुर्म में गिरफ्तारी के लिए अदालती इजाजत जरूरी नहीं। SHO कानून के मुताबिक गिरफ्तारी का फैसला करे। अदालत ने मामला हसास करार देते हुए तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म भी दिया। मुतासरा लड़की और उसकी मां का कहना है कि उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। जान को खतरा है, इंसाफ दिया जाए। पहले तो हमसे सुलह सफाई के लिए मिन्नतें जारियां और अप्रोच वगैरह करते रहे। अब जब वो पकड़े गए तो अब मुझे वो थ्रेट कर रहे हैं और हमें डरा धमका रहे हैं कि भाई आप पीछे हट जाओ। हम अगर पीछे हट गए तो लोग कहेंगे कि इज्जत बेच दी इन्होंने। मैं इमरान खान से और सारों से मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दे, क्योंकि अगलियों की बच्चियाँ भी हैं, उनकी इज्जत भी है, उनकी इज्जत मैं चाहती हूँ महफूज रहे। अदालती फैसले के बाद पुलिस ने ज्यादती और तशद्दुद के मुकदमे में मुल्जिम मुफ्ती शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़की को ले जाने वाली उस्तानी शरीक मुल्जिमा इशरत बीबी 30 अगस्त तक अबूरी जमानत पर है। अफगानिस्तान से ही मुताल्लिक़ अहम पेशरफ से आगाह करें कि तालिबान के सियासी उमूर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से अमरीकी CIA के डायरेक्टर ने खुफिया मुलाकात की है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक विलियम बर्न्स ने गुज़िश्ता रोज़ काबुल में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से मुलाकात की है, जिसमें हसास सिफारती मामलात पर बातचीत हुई है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब तालिबान ने अमरीका और इत्तेहादियों को ख़बरदार किया है कि अपने वादे के मुताबिक 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर लें, नहीं तो नताइज के ज़िम्मेदार वो खुद होंगे।
तालिबान की पंजशीर में पेश कदमी जारी है। पुल हिसार समेत अहम रास्तों का कंट्रोल हासिल कर लिया। शिमाली मलेशिया के सरकर्दा लीडर अहमद मसूद बज़ाहिर डटे हुए हैं, लेकिन बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि वो हथियार डालने की तैयारी कर रहे हैं। काबुल में स्कूल खुल गए। तालिबान ने भी बड़ी तादाद में तालीमी इदारों का रुख कर लिया। भारत को अफगानिस्तान के गम में घुलने की ज़रूरत नहीं, मोदी सरकार इन मामलों से दूर रहे। फवाद चौधरी ने सरहद पार वालों को मुफीद मशवरा दे दिया है। कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए ज़िम्मेदार पड़ोसी का किरदार अदा कर रहा है। तुर्की, चीन और बाकी ममालिक से राब्ते में हैं। अफगानिस्तान की बात सुनी जाती, जो मुसलसल हम एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो आज अफगानिस्तान की हालत जो है वो इस तरह से ना होती। बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की बात को नहीं सुना गया। अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का अमल है, उसमें हमारा इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार है, वो हम अदा कर रहे हैं। तुर्की के साथ, चीन के साथ, बाकी ममालिक के साथ बहुत ही करीबी राब्ता है। अफगानिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ अपना जो राब्ता है वो बरकरार रखे हुए हैं। हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत से बाज रहे। हिंदुस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान के साथ, और हमने देखा कि पिछली हुकूमत में हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान के अंदर जो अमन का एक प्रोसेस है, अब उसको सबटाज किया जाए। हिंदुस्तान की तरफ से एक मुसलसल ये एफर्ट आ रही है, हिंदुस्तान इस मामलात से परे रहे। हमें अफगानिस्तान के गम में घुलने की ज़रूरत नहीं है। और अब तैयारा कहानी, यूक्रेन के तैयारे की बात करते हैं। जहाज हाईजैक हुआ ना ही चोरी। यूक्रेनी डिप्टी वजीर खारिजा के बयान ने खलबली मचा दी, लेकिन यूक्रेनी वजारत खारिजा ने अपने ही डिप्टी वजीर खारिजा के बयान की तरदीद कर दी। यूक्रेनी तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन के किसी तैयारे को हाईजैक नहीं किया गया। तैयारा अफगानिस्तान से बहिफाजत यूक्रेन पहुंच गया। डिप्टी वजीर खारिजा इनखला से मुतालिक मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे। वाज़ेह रहे, यूक्रेन के डिप्टी वजीर खारिजा ने दावा किया था कि शहरियों के इनखला के लिए काबुल जाने वाला तैयारा इतवार के रोज़ नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। रूसी खबरसा एजेंसी ने दावा किया था कि तैयारा ईरान ले जाया गया, लेकिन ईरान ने तैयारे के अगवा होने की तरदीद कर दी। ईरानी एविएशन के तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन के तैयारे ने गुज़िश्ता रोज़ मशहद एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए लैंड किया था, जिसके बाद वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया था। अर्ज़ पाक ने दिफा के मैदान में दुश्मन पर एक और धाक बिठा दी है। पाकिस्तान ने फतह-1 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम हर किस्म के रिवायती वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। उस्मान खान की रिपोर्ट। मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मजबूत से मजबूत तर बनाने का मिशन, पाकिस्तान का फतह-1 रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने का संगे मील बाआसानी अबूर। TGI-SPR के मुताबिक मुल्की तौर पर तैयार करदा गाइडेड मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम फतह-1 रिवायती वार हेड टारगेट तक ले जाने की भरपूर सलाहियत का हामिल है। जदीद वेपन सिस्टम से पाक फौज की दुश्मन पर गहरी जर पहुंचाने की सलाहियत में मजीद बेहतरी आ गई। वेपन सिस्टम से पाक फौज की दुश्मन पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की कामयाब तजर्बे पर जवानों और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी पूरी टीम को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया है। क्यों बुलाया? रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में मियां शहबाज शरीफ आज खुद तो नैब में पेश न हुए, अता तारड़ को वकील की हैसियत से भेज दिया। नून लीग ने तलबी के नोटिस का जवाब जमा करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब खूब गरजी बरसी। कहा चेयरमैन नैब को BRT के 126 अरब के खड्डे क्यों नजर नहीं आते? आटा, चीनी और दवाएं चोरी करने वालों को नोटिस क्यों नहीं भेजा जाता? नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब बन चुका है। खरबों करोड़ों की जो करप्शन का इल्जाम है, वो 45 लाख रुपए के फूल बूटे लगाने पर पहुंच चुका है। 126 अरब के पेशावर BRT के खड्डे, ये जो नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये असल में नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है। आटा चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, उसमें कोई कॉल अप नोटिस नहीं। पूछते कि
हैं कि 45 लाख रुपए के पौधे क्यों लगाए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तमाम रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। क्या पूछते हैं उसमें दर्ज है, मंगाए वो तमाम मिनट्स ऑफ द मीटिंग। शहबाज शरीफ ने एक ही चैलेंज किया कि तुम अरबों की करप्शन ना ढूंढो, तुम सिर्फ एक धेले की करप्शन लेकर आओ जो मैंने की हो। यहाँ कॉल अप नोटिस भेजते हैं सिर्फ तमाशा लगाने के लिए, मीडिया ट्रायल करने के लिए। 3 साल से ये तमाशा जारी है। हम सजाए मौत की चक्कियों में आ चुके हैं। नैब का ईमान है ना, इसके दिन थोड़े रह चुके हैं। वारदातें पाकिस्तान में और निकाह लंदन में हो रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी। फिरदौस आशिक अवान मरियम नवाज पर बरस पड़ी। कहा अम्मा जी को होश के नाखून लेने चाहिए। बेटे ने भी उनकी बात नहीं मानी और पाकिस्तान आकर निकाह नहीं किया। इससे ज़्यादा बदकिस्मती इस मुल्क की क्या होगी कि निकाह जो है वो लंदन में हो रहे हों और वारदातें पाकिस्तान में हो रही हों। अम्मा जी हजूर जो है वीडियो लिंक पे निकाह के जो मज़े लेती रही हैं, अम्मा जी को होश के नाखून लेने चाहिए। औलाद भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान आके निकाह की रस्म करने के लिए तैयार नहीं है। उनका अगर बेटा भी उनकी बात नहीं मानता तो कौम के 22 करोड़ अवाम के जो बच्चे हैं उनको वो गुमराह करने से परहेज करें। आपको घर और बाहर कोई भी पजीराई देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने हमेशा फ्रंट फुट पे आके खेला है। किसी जगह मैं छक्का लग गया, किसी जगह मैं बोल्ड हुई। बैक फुट पे खेलना मेरी स्ट्रेटजी नहीं है। अपोजिशन के छक्के छड़ाना मेरा गोल है। चौधरी परवेज़ इलाही और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के दरमियान फ़िक़रेबाज़ी जारी है। स्पीकर असम्बली के बयान पर साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी ने भी जवाब दे दिया। नाम लिए बगैर कहा कि तारीख़ में बड़े नाम छोटे काम करके दफन हो जाते हैं। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के दरमियान हल्की फुल्की गोलाबारी। तनाज़े उस वक्त शुरू हुआ जब चौधरी परवेज इलाही ने फिरदौस आशिक अवान पर पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद करा दे। पंजाब असम्बली के अंदर एंट्री पर स्पीकर साहब का इस्तेकाक है। ज़राए का कहना है कि चौधरी साहब काफ लीग के रहनुमा एहसन सलीम बरियार की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मामले पर फिरदौस आशिक से नाराज हुए। समा ने जब सवाल किया कि स्पीकर साहब किसके कहने पर फिरदौस को असम्बली दाखिले से रोका गया, तो पहले स्पीकर ने हाथ जोड़े और फिर कहा छोड़ो, इतनी अहम बात के दौरान किसका नाम ले लिया। यार ए काम दीन दा किथे तुसी किदा नाम ले लिया यार, खुदा दा खौफ करो। फिरदौस आशिक अवान ने भी खूब जवाब दिया। तारीख के अंदर बड़े बड़े नाम रहे, लेकिन छोटे छोटे काम करके वो नाम जो है वो तारीख में दफन हो गए। सिर्फ ये कहूँगी कि आप खुद ही ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें। मैंने कुछ कहा तो शिकायत होगी। फिरदौस आशिक अवान ने तहरीक इंसाफ में उनके खिलाफ बातें करने और खुश होने वालों को मीर जाफर और बरादराने यूसुफ करार दिया। कैमरामैन गनीउल हसन और साथी रिपोर्टर इमरान भट्टी के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। बड़े जहाज की बात करते हैं। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन आज भी कामयाब न हो सका। जहाज दोबारा रेत में फंस गया। समा ने अपने नाजरीन को ऑपरेशन के दौरान रस्सा टूटने के बायस ऑपरेशन मुअत्तल होने की खबर से बरवक्त आगाह किया। सी व्यू आने वाले शहरियों के लिए जहाज तफरी का बहाना बन गया। जहाज को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन कल दोबारा किया जाएगा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जहाज निकालने के लिए मतलूबा हाई टाइड 26 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। अब 17 साल से ज़ायद उम्र के तलबा भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। NCOC ने बड़े फैसले कर लिए हैं। 30 सितंबर से वैक्सीन ना कराने वाले अफराद सफरी सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। पाबंदी का इतलाक़ होटल, गेस्ट हाउसेज और शादी हॉल्स में आने वालों पर भी होगा। वबा से मज़ीद 91 अफराद जान से गए हैं। अरहम खान इस पर रिपोर्ट कर रही हैं।
मुल्क से बाहर जाना हो या अंदरूने मुल्क सफर करना हो, 30 सितंबर तक जिसने वैक्सीन न लगवाई कहीं आ जा नहीं सकेगा। फिजाई सफर के बाद रेलवे और मेट्रो के दरवाजे भी बंद। मोटरवेज और हाईवेज के साथ साथ होटल, गेस्ट हाउस, शादी हॉल और शॉपिंग मॉल्स में भी नो एंट्री। NCOC ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। 30 सितंबर के बाद आप अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, यानी दोनों डोज आपने नहीं लगवाई हुई, तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। और ये बंदिश इंटरनेशनल ट्रैवल पे बाहर जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं और जो मुल्क के अंदर आने वाले पैसेंजर्स हैं, दोनों के ऊपर लागू होगी। और शॉपिंग मॉल्स के लिए भी 31 अगस्त सिंगल डोज का टारगेट है और 30 सितंबर जो है उस हतमी टारगेट है। NCOC ने 17 साल से ज्यादा उम्र के तलबा को भी 15 सितंबर तक वैक्सीन की एक डोज जबकि 15 अक्टूबर तक दोनों डोज लगवाने की हिदायत कर थी। मुल्क में जाली कोरोना सर्टिफिकेट की शिकायत के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का फैसला। ऐसी हमें रिपोर्ट्स मिली जहां फेक सर्टिफिकेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा था या उनका कोई तरीकाकार लोगों ने बना रखा था। इनके ऊपर क्रैकडाउन हो चुका है, इनकी तमाम तफसीलात इकट्ठी की जा चुकी हैं और पुलिस और FIA के जरिए इनके खिलाफ सख्त और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब कोरोना वायरस मजीद 91 अफराद की जान ले गया। मजीद 4075 अफराद का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मुस्बत केसेस की शरह 6.79% रिकॉर्ड की गई। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान को IMF से 2 अरब 75 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़खायर 27 अरब 41 करोड़ डॉलर्स हो गए। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है ये। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर सिंध को विफाक से वसाइल ना मिलने का शिकवा कर डाला। बोले हक ना मिलने के बावजूद मेहनत से काम कर रहे हैं। दावा किया कि कराची तब्दील हो रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के मामले को एक बार फिर मर्दमशुमारी पर रखकर टाल दिया। हमारे पास कम वसाइल है, वफाक हमें अपना हक नहीं देते हैं, लेकिन हम अपना मेहनत से इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची तब्दील हो रहा है, कराची के अवाम मिलके इस पे काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा सेंसस का इशू और हमारा लोकल बॉडीज़ का लेजिस्लेशन हो जाती है तो फिर हम लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। कराची के अवाम अब PTI को भी पहचान चुके हैं, MQM को भी पहचान चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देने को तैयार है। जहाँ तक मुस्लिम लीग की बात है, हम ये कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि हम उनके लोग चोरी करें या उनके तरफ जाए और गलत तरीके से किसी को हमारे साथ रखें। हाँ, हम एक सियासी जमात है, हमारे दरवाजे खुले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में मसरूफ़ तरीन दिन, चेहरे पर थकन के आसार नजर आए। रंगत से मुताल्लिक़ सहाफ़ी ने सवाल किया तो बिलावल भुट्टो मुस्कुरा दिए। नहीं, आज आप भी काले हो गए दिल वाले तो है ना चरिया। इलेक्शंस में भी ऐसे ही होता है। इलेक्शन की तैयारी है सर? नहीं, ये तो 11 साल तक बाहर बिठाया, 88 टेस्ट मैचेस ना खेल सके, मगर आज जमाना फवाद आलम का दीवाना है। आखिरी 8 महीने में 13 इनिंग्स खेली और बनाई 4 सेंचुरियां। फवाद आलम तेज तरीन 5 सेंचुरियां बनाने वाले एशियाई बैट्समैन बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा सिर्फ 22 इनिंग्स में अंजाम दिया और भारतीय बल्लेबाज पुजारा से आगे निकल गए। रवां साल पाकिस्तान के कामयाब तरीन बैट्समैन ना बाबर आजम हैं, ना अजहर अली और ना मोहम्मद रिजवान। फवाद आलम टॉप पर हैं। 7 मैचेस की 11 इनिंग्स में 57 की शानदार औसत से अब तक 513 रन्स बना चुके हैं। फवाद आलम मैन ऑफ क्राइसिस हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई जब 37 रन्स पर 3 खिलाड़ी आउट हुए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाई जब 27 रन्स पर 4 खिलाड़ी आउट हुए। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी उस वक्त बनाई जब सिर्फ 2 रन्स पर 3 विकेटें गिर चुकी थी। फवाद आलम की 5 सेंचुरियों की खास बात यह है कि ये उन्होंने 5 मुख्तलिफ मुल्कों में 5 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ बनाई। पहली सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में बनाई तो 5वीं सेंचुरी किंगस्टन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्कोर की।
कोयटा में कौमी फुटसल चैंपियनशिप का आगाज। इस्लामाबाद और पाकिस्तान रेलवे ने अपने मैचेस जीत लिए। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा के अयूब स्टेडियम में 5वें फुटसॉल टूर्नामेंट 2021 का आगाज हो गया। पहले मैच में पंजाब ने इस्लामाबाद की टीम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान रेलवे ने सिंध के खिलाफ कामयाबी हासिल की। खिलाड़ियों का कहना है कि कौमी मुकाबलों से बलूचिस्तान का मस्बत चेहरा सामने आ रहा है। पहली बार यहाँ पे कोयटा में हो रहा है, हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा है, हमारे प्लेयरों को रिस्पांस मिल रहा है इसके बारे में। कोयटा में पहली दफ़ा आया हूँ तो मुझे जो है ना अंदाज़ा नहीं था कि इधर इतनी डेवलपमेंट हो चुकी होगी और इतनी फुटबॉल और फुटसल के लिहाज से ना ये इतनी जो है ना डेवलपमेंट हो चुकी है। मैं आया हूँ, देखे ये ग्राउंड्स पूरे प्रॉपर बने हुए हैं, ठीक है, पूरा वुडन फ्लोर है, पूरा एक जैसे प्रोफेशनल सिस्टम होता है। मुंतज़मीन के मुताबिक टूर्नामेंट 3 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बलूचिस्तान की 2 टीमें और बाकी सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और KPK की टीमें इधर शराकत कर रही हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि मुस्तक़बिल में ऐसे मज़ीद कौमी मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। लाहौर में माँ बेटी से ज्यादती के मुकदमे में पुलिस ने दहशतगर्दी और अगवा बराए तावान की दफात शामिल कर ली हैं। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। माँ बेटी ज्यादती केस, दहशतगर्दी और अगवा की दफात शामिल। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। अदालत ने मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। अटक में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ज़ईफ़ भाइयों को कत्ल करके बेवा खातून और नाबीना बेटी को बेसहारा कर दिया गया। फारूक बुखारी की रिपोर्ट। 200 कनाल जमीन का तनाज़ा, 2 जिंदगियां निगल गया। दुआ के लिए हाथ उठाए। यह है अटक की तहसील मलहवाला की वो बेवा जिसका शोहर बासर अफराद की लालच की भेंट चढ़ गया। सफाक मुल्जिमान ने मुकदमे की पैरवी करने वाले मकतूल के भाई को भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। नूर मोहम्मद की यहाँ पे वाइफ जो उनकी बीवी हैं वो देखने, सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम हैं। कोई सियासी रहनुमा यहाँ पे नहीं आया इस हलके का जहाँ जो मुंतखब हुए हैं, ना कोई MNA आया, ना कोई MPA आया। पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नामजद मरकजी मुल्जिम समेत 11 अफराद उबूरी जमानत पर आज़ाद हैं। सबसे पहले जो मर्डर हुआ है वो नूर मोहम्मद का हुआ है। ये आर्मी से रिटायर्ड था और यहाँ पे आके खेती बाड़ी करता था अपनी, तो ज़मीन के तनाज़े पर इसका मर्डर हुआ है। इसका जो मुद्दई मुकदमा था, जो उसका भाई था हाकिम, वो भी मर्डर हो गया। तो DPO अटक राना शेख महमूद ने इस पर फौरी तौर पर नोटिस लिया है। उन्होंने तफ्तीशी अफसर को और SHO को हिदायत की है कि इसमें इन जो मुल्जिम ज़मानत पर हैं उनकी अदालत से ज़मानतें कैंसिल करवा कर उनको गिरफ़्तार किया जाए और इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मुतासर अफराद ने आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने की अपील की है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। लाहौर में वाघा बॉर्डर के करीब महकमा जंगलात और NGOs के इश्तराक से ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत 500 दरख्त लगाए गए। अनस सफर की रिपोर्ट देखते हैं। दरख्त लगाएं, सवाब कमाएं। वाघा बॉर्डर की हदूद में शजरकारी मुहिम में बच्चों और खवातीन ने भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने का मिशन लिए आने वाले शुरका ने कहा कि दरख्त लगाने से माहौलियाती तब्दीली वाक़या होती है। बीइंग अ पाकिस्तानी ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ट्री प्लांटेशन के ऊपर जो है फोकस करें। यहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम चली थी जिसमें मैंने हिस्सा लिया। मेरे साथ मेरे बहन भाई भी आए हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदारान ने भी शहरियों के इस अमल को खूब सराहा। प्लांट्स हैं कोई अराउंड 45 to 5000 ट्रीज जो हैं हमने डोनेट किए हैं और ये हर 6 महीने के बाद हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं। एनवायरनमेंट की प्योरिफिकेशन के हवाले से और जो यहाँ का ओरिजिनल फ्लोरा है उसकी रेस्टोरेशन के लिए जो है ना हम ये काम कर रहे हैं। तकरीब के अख्ताम पर शहरियों ने पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह का केक काटा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।